कहावतें भी अजीब होती हैं। अब जिस कहावत की हम बात कर रहे हैं उसमें तो यूं तो धोबी के कुत्ते के बारे में कहा गया है कि ना घर का ना घाट का, लेकिन फिलहाल तो भैया ये स्थिति जो है लाइफ में एक इंसान की हो रखी है। वैसे इन्होंने ना ये स्थिति अपने आप पर बुलाई है। अब एक तरफ आप घर वाली रखेंगे, दूसरी तरफ बाहर वाली रखेंगे तो हो जाएगा ना आपका हाल बिल्कुल वनराज की तरह, यानी न घर का न घाट का। वनराज बन गया धोबी का कुत्ता। भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो खुद वनराज भी कह रहे हैं। मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। हाँ भाई, ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि वनराज की लाइफ से बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों ही निकल चुकी हैं। बीवी को तो उसने खुद ही पहले छोड़ दिया था, अब तो गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि वनराज अपनी गर्लफ्रेंड काव्या को छोड़कर अनुपमा के पास जो चला गया था, और आज तो वो अनुपमा के पीछे पीछे मंदिर भी चला गया, जहाँ अनुपमा बड़े प्रेम भाव से पूजा कर रही थी, सिंदूर चढ़ा रही थी, और वहाँ वनराज भी हाथ में सिंदूर की डिबिया लेकर एक चुटकी सिंदूर लेकर अनुपमा की मांग दोबारा भरने की कोशिश करने लगा। तो अनुपमा ने वनराज का हाथ ही रोक लिया और उसे बता दिया कि वनराज की असली जगह क्या है। तो उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने इनफैक्ट सिंबलाइज भी किया है इसमें शो में हमारे, और वो अभी आप देखेंगे आगे के एपिसोड्स तो उसमें आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ उसने ये भी कह दिया कि काव्या ने जो उसके साथ किया वही सब कुछ वो अब काव्या के साथ नहीं कर सकती, और ऐसा कहकर अनुपमा तो चली गई और वहाँ आ गई काव्या अपना फैसला बताने के लिए। उसने भी आकर वनराज को यही कहा कि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने अनुपमा के साथ बहुत गलत किया, इसलिए अब मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ। वनराज अब अपनी शायद काफ़ी चीज़ें खुद भी रियलाइज़ कर रहा है और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है एक्चुअली, जो कि काव्या समझने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए काव्या ने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि वो वनराज को दोबारा मना सके, उसे कन्विंस कर सके कि वो उसका ख्याल रख सकती है और वो चाहती है कि वो उसके साथ वापस आ जाए उसके घर पे रहने के लिए। मगर वनराज क्योंकि इतना एडमेंट है, इसीलिए काव्या जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है। शुरू से शी इज़ कमिंग अक्रॉस वेरी रियल एज अ पर्सन, तो इसीलिए अब उसे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समेट ले। अब क्या होगा वनराज का, ये सवाल तो मन में जरूर होगा, लेकिन वनराज भी हार नहीं मानेगा। वो अपनी स्थिति पहले जैसी करने की पूरी कोशिश करेगा। वनराज शाह जो है कैरेक्टर, एज ए कैरेक्टर अगर आपने देखा हो तो शुरू से वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है एज फार एज उसके रिलेशनशिप्स जो है उनको लेकर। तो जिस तरह से उसने शुरू से घर में अपने सबको बच्चों को, चाहे वो बेटे हों उसके या बेटी हो या उसकी वाइफ हो, उनको मैनिपुलेट किया है, वो फिर से अब क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया इस लेवल तक उसका ईगो हर्ट हो गया कि अब वो फिर से वनराज शाह बनेगा और फिर से वो मैनिपुलेट करेगा और फिर से वो हर चीज़ को, इस सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न करेगा। अब वनराज की कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो उसकी हालत सच में धोबी के कुत्ते जैसी है, न घर का न घाट का। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।